राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या होता है जब इंसान का सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटता अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर। तो वो कहते हैं ना कि जब हमारा विश्वास अटल होता है ना, तो सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा होता है, लेकिन हम अपने प्रभु पे अपना विश्वास जमा कर बैठे रहते हैं। चलो कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा भगवान, हमारे प्रभु तो हमारे साथ हैं। तो उससे क्या होता है, उसका हौसला मजबूत होता है और वो बंदा आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि वो अपने दुख के समय में घबरा जाते हैं और अपने प्रभु को ना उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उन्हें कहने लगते हैं कि भाई हमारा हमारा जो है, हम व्रत नहीं रखेंगे, हम मंदिर नहीं आएंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, और हम अब कभी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। तो उससे क्या होता है, वो दुखी हैं, लेकिन अगर उस दुख के समय में अपने भगवान का साथ मांगे, अपने उस प्रभु की ये मांगे कि हे प्रभु मेरे साथ रहो, इस दुख के समय को, इस दुख के समय को मेरे को निकालने में मेरी मदद करो, मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो। तो वो दुख का समय निकल जाता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है, कुछ बंदे घबरा जाते हैं और घबरा के सब कुछ खत्म कर देते हैं, भगवान पे से पूरा विश्वास हटा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हर पल में, हर चीज में अपने प्रभु को याद रखते हैं और उनसे उनको साथ सपोर्ट मांगते हैं, और वो हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे साथ है। और वो अपनी कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन वो भगवान पे से विश्वास नहीं खोते, अपना नहीं तोड़ते। तो आज जो है ये वीडियो वही है, मोटिवेशन वीडियो है। और सच में जो भी घटना है वो सच में है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा तो भगवान पे विश्वास ही नहीं रहा, भगवान कुछ नहीं है, बेकार है, भगवान बस सुनते नहीं है। हमने इतनी पूजा पाठ की, इतने मंदिर गए, इतने व्रत चिरत किए, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा साथ भगवान ने हमारा साथ ही नहीं दिया और हमें दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं। हम तो किसी का बुरा भी नहीं करते और फिर भी दुखी हैं। तो आज मैंने सोचा ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ताकि उन लोगों के मन में जो ये बात आ चुकी है कि भगवान नहीं है या भगवान साथ नहीं देते, तो उनके मन की ये शंका दूर हो जाए। ठीक है ना। तो क्या था, एक आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, और वो बहुत ज्यादा ना भगवान को मानता था, वो बहुत पूजा पाठी था। तो वो धर्म कर्म में विश्वास रखता था। तो क्या उसके बढ़िया घर था, नौकर चाकर थे, व्यापार था। तो उसको ना थोड़ा शौकीन टाइप में था। तो उसने सोचा कि मैं एक नाव बनवाता हूँ। उसे नाव का बहुत शौक था, मतलब कि मैं नाव बनवाता हूँ और उसमें सैर करूंगा। तो उसने एक नाव बनवाई, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। और फिर उसको लेके वो समुद्र में गया। तो वहां पर उसने वो समुद्र में बैठ के वो नाव में अपना एंजॉय करने लगा, मजा लेने लगा, देखने लगा, और वो मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, आपने मुझे नाव में बिठाया, मेरा सपना पूरा किया, आज देखो मैं समुद्र में घूम रहा हूँ, ये है वो है। वो अपने मन से ना भगवान को धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, आप मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही बैठे रहना। मतलब उसे एक एहसास होता था कि प्रभु मेरे साथ हैं, कोई हो ना हो। तो वो खैर चलता रहा, चलता रहा। कुछ दूर आने के बाद एक तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, और उसकी नाव में पानी भरा और वो पलट गया। तो वो जो बंदा था उसने जैकेट पहन रखा था जिससे हम तैर सकते हैं। तो उसने जैकेट पहन रखा था, और वो जैकेट के पहने पहने ही तैरता हुआ वो किनारे किसी टापू पर पहुंच गया। तो अब वहां पर टापू पर जब वो पहुंच गया, तो उसने वहां पर आवाजें लगाई, कोई है, कोई है, मेरी मदद करो, यहाँ पर कोई है। तो वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था, सब कुछ खाली था। तो खैर उसे विश्वास था कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसने क्या सोचा कि मेरे प्रभु हैं, उनसे बात करता रहा वो, हे प्रभु मेरा साथ दो, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो उसने देखा कि पेड़ लगे हुए, चलो मैं फल तोड़ के खाता हूँ। उनने फल तोड़ के खाए। वो रात उसने पूरी रात निकाली। उनने सोचा चलो कल कुछ देखते हैं। ऐसे ही कल हुई, कल के बाद फिर परसों हुई, ऐसे कर करके उसके 2-3 दिन निकल गए। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं प्रभु, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं, अकेले रहूं, समाज में रहता हूं, काम करता हूं, तो मैं बिजी हो जाता हूं, उतना समय नहीं आपके साथ बिता पाता। तो इसीलिए आपने सोचा कि ये वाला सिचुएशन बनाता हूं जिससे कि आप और मैं साथ में रह सके। तो बस क्या था, तो वो यही खुश हो रहा था सोच सोच के कि प्रभु मेरे साथ है। तो उसने फिर अरेंजमेंट किया, थोड़ा सा ढूंढ ढांड के लकड़ी वकड़ी लाए, एक झोपड़ी टाइप में बनाई। तो उसे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि जब हम कोई चीज का निर्माण करते हैं ना खुद से,
खुद बनाते हैं। उसके तो नौकर चाकर थे, वहां पे कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ी, और अब खुद से उसने अपने लिए एक झोपड़ी तैयार की। वो बहुत खुश हुआ। लेकिन वो झोपड़ी तैयार हुई और उनने प्रभु का धन्यवाद किया, उसमें भी उसे 6 दिन लग गए, वहां पे वो 6 दिन हो गए थे। तो उसने प्रभु का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपने मुझे झोपड़ी दी और देखो मेरी छत भी हो गई है, मैं बारिश से आंधी से बच सकता हूँ। तो क्या हुआ, वहां पर फिर एक बिजली माहौल मौसम खराब हुआ और वहां पे वो बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। बस वहां पर जब वो बिजली उसकी झोपड़ी पे गिरी ना, वहां पे वो दुखी हुआ। वहां पर उसको दुख हुआ कि मैंने इतनी मुश्किल से ये झोपड़ी अरेंज करी, बनाई, सब कुछ किया, प्रभु मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, और मेरे साथ आपने ऐसा क्यों करा, मेरा परिवार अकेला होगा। मैं यही सोचता रहा कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, और आप मेरे साथ नहीं हो तो आप, मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ, मैं इस समस्या में फंस गया हूँ, मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरे बच्चे ढूंढ रहे होंगे, और मैंने जैसे तैसे करके झोपड़ी बनाई तो वो भी आपने, मतलब इस पे बिजली गिर गई, ये भी फूक गई, और आप देख रहे थे खड़े खड़े मेरे साथ, तब भी आपने कुछ नहीं किया। बस वो बहुत तेज तेज रोने लगा। तो पीछे से उसे आवाज आई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर जो आर्मी वाले होते हैं वो आ गए। तो उन्होंने पीछे उसने कहा कि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम यहाँ पे लापता हो गए थे 2 दिन से, वो 6 दिन हो गए हैं, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हारा परिवार ढूंढ रहा था। तो अब ये जो आग लगी है ना झोपड़ी में, तो हमें आग से पता चला कि हाँ आप यहाँ पर ही मिल सकते हो, क्योंकि धुआं चल रहा था यहाँ पे। क्योंकि जब धुआं उठा तो हमें लगा कि इस इधर आप ही इधर मिल जाओगे। तो वो उसी टाइम बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके प्रभु का धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, आपने मेरी झोपड़ी में आग इसलिए लगाई थी कि मैं अपने घर जा सकूं, लोगों को पता चल सके कि हाँ मैं इधर फंसा हुआ हूँ। तो मैं आपको नहीं समझ पाया प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे और अपनी कृपा मुझ पे बनाए। तो वही मुश्किल देखो होती है। वो अपने घर गया, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में उसने तो, लेकिन उसका विश्वास ही तो था जो उसको 6 दिन तक वहां पर भूखा प्यासा रखे रखा। उसे ये तो था कि मेरे प्रभु मेरे साथ है। लेकिन लास्ट में जब उसका विश्वास टूटा और उसने सब कुछ देखा तो उसे पता चला कि प्रभु आज भी मेरे साथ हैं। इतनी टफ सिचुएशन में भी भगवान उसके साथ ही थे। उसकी झोपड़ी बनाने का मकसद और उसमें आग लगाने का मकसद यही था कि उसे उसके घर तक पहुंचाना था। तो इसीलिए कभी भी आपके साथ अगर कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ बड़ा बुरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान को बहुत बड़ा आपको देना है। उस तकलीफ से आपको निकालने के लिए मतलब उतनी आपको सामर्थ्यवान बनाना है, क्योंकि दुख के बाद जब सुख आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो इसलिए घबराओ मत कि आपके पास दुख आया, आप इतना पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, व्रत चरत करते हो, उसके बावजूद भी आप दुखी हो, कि वो जो दुख है ना वो आपको मजबूत बनाने के लिए, वो आपको ताकतवर बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इस संसार में आपके साथ कौन है कौन नहीं है। जिस सिचुएशन में आप हो आज की तारीख में, वो सिचुएशन से तो भगवान ही आपको बाहर निकालेगा। तो इसीलिए जब भी कभी मुश्किल बहुत बड़ी आई हुई है ना, तो उसके लिए भगवान हमें बहुत बड़ा कुछ देने वाले होते हैं, तो इसलिए वो मुश्किल देते हैं। तो कभी भी भगवान पे से विश्वास मत खो, ये सोचो कि भगवान मेरे साथ है, नारायण मेरे साथ हैं, वो मेरा हमेशा साथ देंगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, वो हमेशा हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े हैं। तो जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हम क्यों घबराएं, नहीं घबरा सकते। तो इसलिए औरत हो या आदमी हो, उसको ये हमेशा रखना चाहिए कि नहीं, नारायण है मेरे साथ, नारायण 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 का जप कर ले, राधा का जप कर ले, राधे राधे कर ले, कृष्ण कर ले, कि मेरे ठाकुर जी तो है मेरे घर में, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ठाकुर जी तो दे रहे हैं। क्योंकि पहले भगवान 4 खंबे खड़े करते हैं, कहते हैं ना पिलर खड़े करें। जब हमारे पास दुख आता है तो सबसे पहले हमारे पिलर खड़े होने शुरू होते हैं, 4 पिलर। फिर उसके पार हमारी छत खड़ी होती है, तब उसके बाद वो हमें सुकून देते हैं। क्योंकि जब वो पिलर खड़े होते हैं, 4 पिलर बनते हैं, छत बनती है, तो थोड़ा दुख तो मिलता है ना, समय तो लगता है ना। जब हम मकान बनवाते हैं तो उसमें भी तो तकलीफ उठाते हैं ना, कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्योंकि मकान बनता है, बहुत इधर उधर हो जाता है सामान। तो वैसे ही हमारी जिंदगी इधर उधर हो जाती है। लेकिन जब वो छत पड़ जाती है ना, तो वो भगवान हमें सुकून देते होते हैं। तो इसलिए घबराओ मत, मुश्किलों से सामना करो, डट के सामना करो, और खुद को अकेला मत समझो। ये सोचो कि हाँ भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, तो हमेशा हर मुश्किल से बाहर निकल आओगे।
बहुत मुश्किल समय मैंने भी देखा है अपनी ज़िंदगी का, और मुझे सच में भगवान ने ही बाहर निकाला है उस समय से। कोई भी नहीं मेरी मदद कर सकता था। मेरे प्रभु हैं जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे हिम्मत बना के मेरा साथ दिया, और आज मैं आप सबके साथ हूँ, सबके सामने हूँ, कॉन्फिडेंस से अपनी हर बात बोल सकती हूँ। पहले कुछ भी नहीं था, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब था। तो इसीलिए अब कभी भी घबराओ मत, अपने अपने प्रभु पे, अपने भगवान पे अपना पूरा ध्यान लगाओ। कुछ मत करो यार, पूजा पाठ इतना समय नहीं है, मत करो। सिर्फ आप अपने प्रभु के लिए 5 मिनट 10 मिनट नारायण नारायण का जाप कर लो। जिस भी भगवान को आप मानते हो मन ही मन उसको सिमरन कर लो, आंखों में भर के अपने चक्र पे उनको ध्यान कर लो, तो वो आपके साथ रहते हैं हमेशा, हर कदम पे। तो इसलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।